Welcome back everyone. I hope you all are well. In this today's video we are discussing about our general awareness strategy for SSC CGL 2023. So let's start. हमारे आज के इस सेशन के अंदर हम वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे कि एक बिगनर स्टूडेंट भी अपने जर्नल अवेयरनेस को बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर कर सकता है और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल तक ले जा सकता है। आप सभी को जो टिप्स मैं इस वीडियो सेशन के अंदर बताऊंगा वो सारी प्रैक्टिकल टिप्स होंगी जिनको आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी दी गई सारी टिप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक स्मार्ट अप्रोच के साथ अपने पूरे जर्नल अवेयरनेस को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक प्रिपेयर कर लेंगे और अपने एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। जैसा कि देखा जाता है कि बिगिनर स्टूडेंट के पास जर्नल अवेयरनेस को कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं होता, तो इस वीडियो सेशन में मैंने आपको बिल्कुल स्मार्ट अप्रोचेस के साथ सिर्फ वही रिसोर्सेज बताए हैं जिनको फॉलो करके आप अपने जर्नल अवेयरनेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार जर्नल अवेयरनेस का वेटेज देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ एक टैबुलर फॉर्म के अंदर आप सभी को शो कर रखा है कि जर्नल अवेयरनेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हाई वेटेज के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो बेसिक जर्नल नॉलेज आता है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड देन साइंस की बारी आती है। तो हमें इन सबके वेटेज को देखकर ही जर्नल अवेयरनेस को एक स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रिपेयर करना है। हमें उन सब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा कमांड करनी है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें टाइम भी उस चीज़ के अंदर ज़्यादा डिवोट करना है। जैसे कि अगर आप जर्नल अवेयरनेस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो मैक्सिमम टाइम डिवोशन जाना चाहिए वो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट से आपसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें अपना करंट अफेयर किस तरीके से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर हमें पूरे एक साल का प्रिपेयर करना है। अब आप सभी लोग पूछेंगे कि कौन से एक साल का हमें करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। तो आपका एग्जामिनेशन जिस भी मंथ में हो उस मंथ से एक साल पहले का आपको सारा का सारा करंट अफेयर प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए, बेसिकली आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। बिकॉज आपको दोनों ही तरीके से अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है ताकि करंट अफेयर की डीप नॉलेज आप लोग बहुत अच्छी तरह ले पाएँ। मीन्स कि आपको अपना करंट अफेयर वीकली भी प्रिपेयर करना है और आपको अपना करंट अफेयर मंथली भी प्रिपेयर करना है। जब आप वीकली वाइज अपना करंट अफेयर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जाकर के एक पूरी फुल फ्लैश मंथ की वीडियो देख लेंगे तो आपका एक पर्टिकुलर मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कवर हो जाएगा। और अगर आप वीकली प्लस मंथली दोनों तरीके से करंट अफेयर को प्रिपेयर करते हैं तो एग्जामिनेशन के अंदर अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई डीप क्वेश्चन भी आया तो आप उसे अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैक्सिमम टाइम्स उस चीज़ का सही आंसर भी कर पाएंगे। आपको अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए डेली 30 to 45 मिनट्स डिवोट करने हैं और आपको याद रखना है कि आपको वीकली भी प्रिपेयर करना है और मंथली भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। अब आप सभी लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि हमें कहाँ से अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है, वो कौन सा रिलायबल सोर्स है जिसको हम फॉलो करें तो हम अपने करंट अफेयर को बहुत ही ज़्यादा कम समय में और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएँ। तो आपको अपना वीकली करंट अफेयर परचम क्लासेस से फॉलो करना है जो कि एक यूट्यूब चैनल है, और आपको मंथली करंट अफेयर DCA बाय राहुल सर से कंप्लीट करना है, उनका भी एक खुद का यूट्यूब चैनल है। आपको मंथली करंट अफेयर जलजला नाम से यूट्यूब पर मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों सोर्स को फॉलो करते हैं अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी बेसिक जर्नल नॉलेज को कहाँ से कवर करना है एसएससी एग्जाम्स के लिए। जर्नल नॉलेज मतलब
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस के अंदर भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? अगर कोई बिगनर है तो उसके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि वो कोई पेड कोर्स ले या फिर यूट्यूब पे किससे पढ़े, ताकि वो अपना पूरा का पूरा जनरल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम समय में और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट कर पाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कहाँ से कवर करनी है। तो इन सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको दो रिसोर्सेज को फॉलो करना है। पहला जो आपका रिसोर्स रहेगा वो रहेंगे वीडियो सेशंस, और जो दूसरा रिसोर्स रहेगा वो रहेगा आपका अरिहंत पब्लिकेशन का जो मनोहर पांडे का 30 रुपीज़ का बुक आता है वो। अब आप सभी को अपने एक एक सब्जेक्ट को वीडियो सेशन की हेल्प से कवर करना है, और अगर आपको वीडियो सेशन में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस चीज़ को आपको अपनी मनोहर पांडे की बुक में हाईलाइट कर लेना है या फिर स्टिकी नोट्स की फॉर्म में ऐड कर लेना है, ताकि जब आप मनोहर पांडे की बुक से अपना पूरा का पूरा जनरल नॉलेज रिवाइज कर रहे होंगे तो आपको जो नई चीज़ें या नए फैक्ट्स याद आएँ तो वो आपके दिमाग से निकले ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों सेशंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है। आप वहां से जाकर इन वीडियो सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें अपने साइंस सेक्शन को कहां से प्रिपेयर करना है। साइंस मीन्स आपको बायोलॉजी कहां से पढ़नी है, केमिस्ट्री कहां से पढ़नी है और फिजिक्स कहां से पढ़नी है। तो साइंस को पढ़ने के लिए मैं आपको कोई भी वीडियो सेशन रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि साइंस सेक्शन के अंदर एसएससी में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं 90 to 95% वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर अपनी कमांड बना लेंगे साइंस के अंदर तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि साइंस का वेटेज और सारे सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम इस पे जितना कम टाइम डिवोट करेंगे और इस पे से जितना ज़्यादा आउटपुट निकालेंगे हमारे एग्जामिनेशन के अंदर उतना ही अच्छा होगा। बट अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को साइंस सेक्शन पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा मन है तो वो अरिहंत की बुक में से अपना साइंस का सेक्शन भी कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी की पूरी जनरल अवेयरनेस की थ्योरी कवर करने के बाद जो एक स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है कि हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करें। बिकॉज हमने थ्योरी तो एक बार अच्छी तरह पढ़ ली है, बट अगर हम जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस सब्जेक्ट के अंदर हमारी कमांड नहीं आ पाएगी, तो हम वो कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो जर्नल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने के लिए आप सिर्फ एक बुक को फॉलो करेंगे और उस बुक का नाम है ब्लैक बुक ऑफ जर्नल अवेयरनेस। इस बुक के अंदर एसएससी ने आज तक जितने भी जीके के अंदर क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। तो आप एक बार अगर इस बुक को अच्छी तरह कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि जीके का क्वेश्चन आपसे मोस्ट प्रोबेबली बन जाए। बट अब आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यार भैया, हम तो आपके चैनल पर इसलिए आते हैं क्योंकि आप हमारी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा ईजी बना देते हैं, बट इस 14,000 क्वेश्चन की बुक को हम खुद से कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप सभी लोग मुझे एक बात बताइए कि मैंने कब कहा कि ये पूरी की पूरी बुक आपको खुद से प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं है। अभी बताता हूँ कि ये पूरी की पूरी बुक आपको किस तरीके से अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। तो अपनी जर्नल अवेयरनेस की ब्लैक बुक को कवर करने के लिए आप हमेशा की तरह हेल्प लेंगे वीडियो सेशंस की। ये वीडियो सेशंस मैंने आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से यूट्यूब से ढूंढ करके निकाले हैं। इन वीडियो सेशंस के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें एडेड हैं जो कि ब्लैक बुक के अंदर दी गई हैं, वो भी चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। अगर आप इस तरीके से अपनी ब्लैक बुक को वीडियो सेशन की हेल्प से कंप्लीट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती वो टीचर के थ्रू आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आने लगेंगी। पूरी की पूरी ब्लैक बुक के सेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों ही मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक कर दिए हैं। आप वहां से जाकर के सारे सेशंस को अटेंड कर सकते हैं और अपनी ब्लैक बुक फॉर जर्नल अवेयरनेस को बहुत ही कम समय में एक टीचर की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब आप लोग अपनी जर्नल अवेयरनेस की बुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमांड हो जाएगी
और आपको वो टॉपिक्स याद हो जाएंगे जहाँ से एसएससी रिपीटेडली सवाल पूछती है। अब आपकी जीके की प्रैक्टिस के लिए मैं जो बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है पिनेकल की जीके की बुक, जिसके अंदर एसएससी ने जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद जीके के अंदर आपको एलिमिनेशन करना आएगा, आपको क्वेश्चन सही किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप जब इस बुक को कवर करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब आप सभी का एक क्वेश्चन वो ही वापस आएगा कि क्या इसका भी कोई प्रैक्टिस सेशन अवेलेबल है हमारे लिए, कि हम पिनेकल की बुक को एक प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में कर पाएँ? तो उसका आंसर है यस। मैंने आप सभी लोगों के लिए पिनेकल बुक का पूरा वीडियो सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। आप वहां से जा करके पूरी की पूरी पिनेकल बुक को बहुत ही आसानी से एक टीचर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और एग्जामिनेशन अप्रोच को बना सकते हैं। तो फाइनली, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा इजी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए लाऊंगा, जिससे कि आप अपनी जर्नल अवेयरनेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह और बहुत ही कम समय के अंदर प्रिपेयर कर पाएंगे। और मैंने सारे वीडियो सेशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। आप वहां से जा कर के सारे वीडियो सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा इजी और प्रैक्टिकल वे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टैटिक जीके के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उन्हें क्या कवर करना है, कहाँ से कवर करना है और कितना कवर करना है। अगर आप सभी लोगों को भी स्टैटिक जीके के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं स्टैटिक जीके के लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी ले आऊँगा। और अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन नहीं करा है, जहां पर मैं आप सभी को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं और डेली टारगेट्स प्रोवाइड कराता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के दोनों ही टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।